नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक नई शानदार वैकेंसी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर एक अपडेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ कर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं समझ में आ पाएगी। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मिल पाए और इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन आप जरूर कर पाए। तो क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, किस तरीके से आवेदन करना है। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसमें पोस्ट शामिल किया गया है, लेकिन आपको समझना होगा कि आवेदन आपको कैसे करना है और कौन कौन से लोग कर सकते हैं। दोस्तों इस छोटा सा अपडेट वीडियो होगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग एलिजिबल होंगे वो लोग आवेदन कर पाएंगे। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप आपदा प्रबंधन विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पे चले आएंगे, जो कि इनके जो मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नोटिस का ऑप्शन नहीं तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हालांकि आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे 31 जनवरी 2025 के डेट में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जहां पे पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में बताया गया। तो हम आपको बारी बारी से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी बताते हैं, ठीक है, कि कौन लोग आवेदन करेंगे, किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों ये रहा ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जो कि बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया और कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी हुई इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। जब से पहला जो पोस्ट है निरीक्षक कार्यपालक का पोस्ट रहने वाला है, दूसरा जो अवर निरीक्षक कार्यपालक का है, तीसरा जो है कि हेड कांस्टेबल यानी कि ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है, हेड कांस्टेबल यानी कि चालक का है, यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल चालक का पोस्ट रखा गया। यानी टोटल 3 से 21 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। और इसका लेकर आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन इसका लेकर करना है, जो कि ये रहा आपका आवेदन फॉर्म, जिसे आपको अच्छी तरीके से भरकर यहाँ पर फोटो वगैरह चिपका कर मांगी गई सभी जानकारी भर का आपको आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। तो अब आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। बात किया गया विज्ञापन संख्या SDRF/01/2025 नोटिफिकेशन नंबर है। बताया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF बिहटा यानी कि पटना में है, जो कि आपको पता होगा बिहटा में, यानी कि SDRF के निम्नलिखित रिक्त पदों पे संविदा के आधार पर एक मुक्त यानी कि मानदेय पर भर्ती हेतु भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त नॉन कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं जवानों, केंद्रीय औषधनिक बल यानी कि CPMF के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं जवानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये भर्ती निकाली गई है संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई, लगभग 4 से 5 साल के लिए भर्ती कराई जाएगी। हो सकता है कि आगे बढ़ाई भी जाए, लेकिन आवेदन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें नए लोग का दाल नहीं गलने वाला है। नए लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन कौन लोग कर सकते हैं? जो कि सेवानिवृत्त यानी कि ऑलरेडी वो जॉब पे थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए आवेदन करने का मौका है। जो कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, बताया गया कि भारतीय सेना, अगर भारतीय सेना में किसी पोस्ट पे थे और रिटायर हो चुके हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नौसेना का भी इसमें बात किया गया है। सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त नॉन कमीशन प्राप्त अधिकारी हो गए हैं। जवान, केंद्रीय औषधनिक बल यानी कि CPM से रिटायर कोई अधिकारी हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि तैराकी में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। गोताखारी हो गया, मोटर बोट हो गया, ड्राइविंग में निपुण अभ्यर्थी को भर्ती में इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। अब कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी होगी तो इसके बारे में बताया दिया। 34 पोस्ट पे निरीक्षक कार्यपालक का है, जिसमें 35% जो सीट रह जाता है यानी कि महिलाओं का रह जाता है, यानी कि 34 में से 5 जो सीट है महिलाओं का रखा गया और अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया। जैसे कि अनुसूचित अनारक्षित के दिया गया 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 रखा गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 रखा गया, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 6 रखा गया, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रखा गया। तो ये दिया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी में भर्ती होगी। इसी तरह अवर निरीक्षक कार्यपालक का 88, हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो और ऑपरेटर का 117, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल ड्राइवर का 82, टोटल 321 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। दिव्यांगता के जो भी है प्रकृति इस प्रकार से दर्शाया गया है। जैसे VI का मतलब है दृष्टि दिव्यांग, यहाँ पे बताया गया था VI का मतलब, जैसे कि यहाँ VI का मतलब है दृष्टि दिव्यांग अगर है तो भी आवेदन करेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा।
बाकी अब बात करते हैं दोस्तों नियोजन की अवधि यानी कि 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संविदा के आधार पर यानी कि 5 वर्षों के लिए नियोजन किया जाएगा तथा उनकी कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार उन्हें एक साल के लिए अगले यानी कि 10 वर्ष तक सेवा विस्तारित कर दिया जाए। यानी कि अगर आपका काम अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपको हो सकता है कि बढ़ा भी दिया जाए, यानी कि ज़्यादा दिन के लिए रख भी लिया जाएंगे, लगभग 10 साल तक के लिए रख लिया जाए। परंतु किसी परिस्थिति में कर्मी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं किया जाए। अगर आपका उम्र 60 वर्ष हो जाता है तो आपका जो भी है काम विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये नियोजन की अवधि आप समझ गए, यानी कि संविदा के आधार पर होगा, 5 वर्ष के लिए आपको अभी रखा जाएगा, हो सकता है कि काम पड़े तो आपको बढ़ाया जाएगा। अब योग्यता क्या मांगे है, जैसे कि निरीक्षक कार्यपालक के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें सीट की बात करते हैं निरीक्षक कार्यालय की 34 सीट है, निरीक्षक कार्यपालक है, इसमें से 38,640 रुपये आपको प्रतिमाह सैलरी दिए जाएंगे। जो कि योग्यता की बात करते हैं सूबेदार मेजर, सूबेदार निरीक्षक के समक्ष अगर आप जॉब कर लिए हैं सूबेदार मेजर के पोस्ट पे या सूबेदार निरीक्षक के पोस्ट पे या समक्ष और भी कोई पोस्ट पे कार्य किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा आपको 50 वर्ष बोला गया है इसमें। वहीं पे अवर निरीक्षक कार्यपालक का 38,640 पे सैलरी मिलेगा, जिसमें योग्यता की बात करते सूबेदार या नायब सूबेदार या निरीक्षक या और निरीक्षक के समक्ष कोई मतलब पोस्ट पे अगर कार्य कर लिए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि 50 वर्ष यानी कि सभी का यानी कि 50 वर्ष रखा गया और बाकी लास्ट वाले का यानी कि 40 वर्ष रखा गया, यानी कि कांस्टेबल यानी कि ड्राइवर का। तो ये जानकारी था। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का 24,840 पे सैलरी मिलेगा। अगर आप हवलदार के पोस्ट पे काम किए समक्ष और भी कोई पोस्ट पे काम किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल का वही रखा गया है। वहीं कांस्टेबल यानी कि ड्राइवर का सिपाही के पोस्ट पे काम किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि रिटायरमेंट कर्मियों के लिए ये भर्ती निकाली गई, नए लोग तो आवेदन कर नहीं सकते, ये जानकारी दिया गया। आपका आवेदन की जो भी उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा 1/1/2025 का कट ऑफ मतलब डेट निकाला जाएगा कि आपका उम्र कितना हो रहा है, वही जानकारी दिया गया। उसके आधार पर यानी कि समान योग्यता रहने पर कम उम्र रहने आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए कि एक डेट को 2 व्यक्ति का उम्र मैच कर जा रहा है तो जिनका कम उम्र होगा उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये जानकारी हो गया। नियोजन के लिए उम्मीदवारों को जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला जो शर्त है कम है मेडिकल कैटेगरी, जैसे कि सेवानिवृत्ति के समय SHAP 1 तथा नियुक्ति से पहले मेडिकल जांच में पूरी तरह से योग्य पाए जाने पर आपको रखा जाएगा। ख नंबर बताया गया कि आचरण यानी कि सेवानिवृत्ति के समय एग्जाम्पलरी होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये नियोजन के समय बताया गया नियोजन के लिए उम्मीदवारों के निम्नलिखित शर्त क्या क्या पूरा करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगा। मान लीजिएगा अगर निरीक्षक कार्यपालक अवर निरीक्षक के लिए आवेदन करें तो इसमें सबसे दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा, यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा निरीक्षक कार्यपालक के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं पे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि योग्यता 12 मिनट में 1 मिली दौड़ आपको करना होगा, यानी कि 1 मिली दौड़ आपको करना होगा 12 मिनट में। वहीं पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को तैराकी की जाँच में शामिल किया जाएगा। ये ध्यान, अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो आपको तैराकी जांच में शामिल किया जाएगा। और इस तैराकी की बात करते हैं तैराकी जांच में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो भी भर्ती होगी कुछ कंडीशन भी इसमें रखा गया है जो कि आप समझ पा रहे होंगे। निरीक्षक कार्यपालक के लिए सबसे पहले दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया, उसके बाद आपका तैराकी की जाँच हो जाएगा। तैराकी की जाँच हो जाने के बाद तैराकी जाँच में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा, ये जानकारी देगा। उसके बाद आपका जो भी एग्जाम जो होगा लिखित परीक्षा समसामयिक विषय से यानी करंट अफेयर्स से आपका होगा, जो कि इसमें निबंधन लेखन की लिखित परीक्षा यानी कि समय 30 मिनट का होगा, जो कि 20 मार्च का आपका एग्जाम होगा। और लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक स्वास्थ्य जाँच हेतु मेडिकल बोर्ड में भाग लेंगे। यानी कि एग्जाम होगा, एग्जाम हो जाने के बाद आपका मेडिकल होगा, यानी कि यहाँ से मेडिकल शारीरिक स्वास्थ्य की जाँच होगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क का होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराया जाएगा। उसके बाद इसमें सारा चीज़ में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप इस वैकेंसी को लेकर योग्य पाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, आप एक बार क्या करेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, उसमें हमें नोटिफिकेशन शेयर कर दीजिए। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कंडीशन रखा गया है। हेड कांस्टेबल के लिए रखा गया है जो कि देख सकते हैं दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जो कि 10 मिनट में 1 मिली दौड़ करना पड़ेगा। उसके बाद चालक का निरूपता जांच की जाएगी, उस पर तैराकी जांच किया जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का भी क्या क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। साक्षात्कार मतलब ये जानकारी देगा। आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा।
बताया गया। तो आप एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सामान्य निर्देश दिया गया कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अपनी लिखावट में ही भरना होगा, यानी कि जो खुद से ही जो भी पोस्ट पर आवेदन करेंगे जो भी व्यक्ति, वही लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे। आवेदन फॉर्म वाले लिफाफे के पद का नाम आपको मोटे अक्षर में लिखना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात ही कोई आवेदन स्वीकार किया जाए, यानी 1 महीने का आपको समय दिया गया है। आप 1 महीने के अंदर आपको जमा कर देना है और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके, अगर आपका यदि उपस्थित होने पर पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा, यानी कि पात्र उम्मीदवारों को आपको फ़ोन वगैरह किया जाएगा। और आवेदन कर देने के बाद अगर आप पात्र होते हैं तो उन उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो इसके पात्र नहीं होंगे। ये जानकारी था जो कि आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। बाकी की जानकारी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र समक्ष जो भी आप किए हैं उसका, अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र होगा। अगर आपको कोई पुरस्कार या पदक प्राप्त हुआ तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चालक के पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र स्वयं देना पड़ेगा। 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। हालिया का मतलब नया वाला पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। और 45 रुपये के डाक टिकट के साथ 200 पता लिखा लिफाफे में आपको जमा करना पड़ेगा। और वार्षिक आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति है तो आप उसको भी दे पाएंगे। तो दोस्तों ये आवेदन फॉर्म भरकर आपको अच्छी तरीके से जमा करना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि कहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार, ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना के इस वाले पते पे आपको भेजना होगा। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों ये नए लोगों का लिए तो ये वैकेंसी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो काम कर चुके हैं उनके लिए है। तो आप एक बार ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर जरूर देख लीजिएगा।